परम सत्ता एनाम है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। यही जानेंगे एनाम, वो परम सत्ता कैसे एनाम है, इसका अर्थ जानेंगे। पहले तो एनाम का मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो। ये सच्चाई है जिसे आप भगवत्ता के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं, उसका कोई नाम नहीं है, वो एनाम है। कैसे हो सकती है ये बात? ये बात ऐसे हो सकती है जैसे ये धरती है, कुदरत में तो ये एक धरती ही है। इसको अब अलग भाषा में जानेंगे तो इसको अर्थ कहेंगे, इंग्लिश में जानेंगे तो अर्थ के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये, संस्कृत में जानेंगे तो पृथ्वी कहते हैं। संस्कृत में आपको भी पता है, पढ़े लिखे हैं, पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अलग अलग भाषाओं में इस धरती के ही अलग अलग नाम हैं। तो वो जो परम सत्ता है उसको जानता तो कोई विरला ही है, कोई करोड़ों में से एक ही उसको पहचान पाता है, उसको जान लेता है, उसको परख लेता है, उसका एहसास कर लेता है। बाकी तो अपनी कल्पनाओं से, अपनी बुद्धि की कल्पनाओं से, मन के जाल से अलग अलग नाम रख देते हैं। कुदरत में कभी किसी का कोई नाम नहीं होता है। जैसे ये धरती है, कुदरत ने तो इसका नाम धरती रखा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, कुदरत में किसी भी वस्तु का कोई नाम नहीं होता है। अब ये धरती जो नाम रखा है, ये तो आदमी द्वारा, मनुष्य द्वारा रखा गया है। अलग अलग तरह के मनुष्य, अलग अलग जाति के मनुष्य, अलग अलग धर्म के मनुष्य, अलग अलग भाषाओं के आदमी इस धरती का अलग अलग नाम रख लेते हैं। कोई पृथ्वी, कोई धरती, कोई अर्थ, कोई भूमंडल, अपने तरीके से सब अलग अलग नाम रखते हैं। लेकिन कुदरत ने तो इसका कोई नाम नहीं रखा है। कुदरत में तो ये धरती एनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। आदमी अपनी कल्पनाओं से नाम रखता है। कल्पनाएं हकीकत नहीं हो सकती। जैसे ये धरती तो धरती ही है, इसका क्या नाम रखेंगे? जो चीज़ है वो है, नाम है कल्पना। तो इसी तरीके से हम परमात्मा के, उस परम सत्ता के, उस भगवत्ता के अलग अलग नाम रख लेते हैं और उन नामों के ऊपर लड़ते रहते हैं। अब नाम तो आपको ही पता होगा, कोई राम रख लेता है, कोई अल्लाह रख लेता है, कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, कोई गॉड रख लेता है। अलग अलग नाम रखने से हम उन नाम पे लड़ते रहते हैं। नाम है दिमाग की कल्पना। नाम को सोच करके उस नाम को मानने लगते हैं, जबकि उस परमात्मा का, उस भगवत्ता का कोई नाम नहीं है। आपको ही पता है कुदरत में कोई नाम होता ही नहीं है। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। आपका नाम जो भी है, आपके रिश्तेदारों ने या माँ बाप ने आपका नाम रख दिया है, कोई भी नाम रख दिया है आपका, लेकिन कुदरत ने तो कोई नाम नहीं रखा है। कुदरत किसी भी चीज़ का कोई नाम नहीं रखती है। नाम रखना एक दिमाग की कल्पना है। नाम से ज़्यादा पीछे ना भागे। ऐसे ही जैसे आपका नाम रख दिया है, ऐसे ही उस भगवत्ता का, भगवान का भी नाम रख दिया है। नाम के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाम से परमात्मा मिलेंगे भी नहीं। तो दुनिया तो नाम के पीछे भाग रही है, कोई राम के पीछे, कोई अल्लाह के पीछे, कोई गॉड के पीछे। नाम मालिक नहीं हो सकता। जैसे आप, दो चीज़ हैं, एक तो आपका नाम, एक खुद आप अलग हैं,
आपका नाम अलग है। दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखो इस बात को कि आपका जो भी नाम है वो आपसे अलग ही है, वो तो एक दिमाग की कल्पना है और आप उस नाम से अलग हैं। तो अपने और अपने नाम के बीच में दूरी पैदा करके देखो। आप तो इस कुदरत में हकीकत में हो, इस दुनिया में हकीकत में हो, वो आपको भी पता लग रहा है मैं इस दुनिया में हूँ, लेकिन नाम तो इस दुनिया में है ही नहीं। नाम तो एक कल्पना है, कल्पना तो बदली जा सकती है। तो जैसे आपका नाम है, मेरा ही नाम लगा लो, मेरा नाम पवन है, अब उसकी जगह मेरा नाम बदल के धर्मेंद्र रख दो, तो जो ये नाम है ये कल्पना की जाती है, ये बदली हो सकता है, लेकिन नाम से और जो हकीकत में मैं हूँ उन दोनों में काफ़ी अंतर है। फिर समझो इस बात को, आप अलग होके देखो जी। पहले तो आप अपने नाम को अपने से अलग करके देखो। आप तो बदलोगे नहीं, आप तो खुद रहोगे ही इस दुनिया में, लेकिन नाम तो बदली होने वाली चीज़ है और नाम के पीछे लड़ते रहते हैं। नाम को कितना ही बदली कर लो, वो परम सत्ता इस दुनिया में रहने वाली है, उसका नाम से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में लोगों ने अलग अलग नाम रख लिए हैं, उन पे खून बहा रहे हैं, उन पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि वो सत्ता तो इस कुदरत में सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। चाहे आप लड़ाई झगड़ा करो या ना करो, चाहे लाखों के सर कटें, चाहे करोड़ों के सर कटें, चाहे ना भी कटें, चाहे लड़ाई झगड़ा ना भी हो, नाम के ऊपर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो हमारी गलत फहमी है। उस भगवत्ता का, उस परम सत्ता का, उस गॉड का, उस अल्लाह का नाम से कोई लेना देना नहीं है। समाज मूर्ख है और मूर्खों की तरह लड़ता रहता है। कोई मंदिर बना के लड़ लेता है, कोई गिरजाघर बना के लड़ लेता है, कोई मस्जिद बना के लड़ लेता है। ये मूर्खों की पार्टी है, ये लड़ती ही रहेगी। भगवान का, परम सत्ता का इस लड़ाई झगड़े से, इस नाम से कुछ लेना देना नहीं है। इस कुदरत का भी, इस सृष्टि का भी नाम से कुछ लेना देना नहीं है। सृष्टि ने और परमात्मा ने अपना कोई नाम नहीं रखा है, वो तो सिर्फ इस दुनिया में मौजूद है तो है। नाम रखो चाहे मत रखो, उसका नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मौजूद है मौजूद है। आप इस दुनिया में हैं तो हैं, आपका नाम कोई रखे या ना रखे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका कोई नाम ना भी रखेगा, आपका मान लो कोई भी नाम नहीं है दुनिया में, तो भी आप दुनिया में मौजूद रहोगे। इसी तरीके से वो भगवान, वो परमात्मा, वो सदा मौजूद रहेंगे इस दुनिया में। आप नाम रखो चाहे नाम के ऊपर लड़ाई झगड़े करते रहो, वो तो रहने ही हैं और सदा ही रहेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाने का हमारा मकसद नहीं है, सच्चाई से और कुदरत से वाकिफ़ कराना हमारा मकसद है। तो वो परम सत्ता ए नाम है, ए नाम को जाने नाम को न जाने। नाम में तो लड़ाई है, ए नाम में लड़ाई नहीं है। धन्यवाद आज के लिए। फिर बात करेंगे कल के लिए किसी अच्छे और शुद्ध विचार पे और लड़ाई झगड़े से रहित टॉपिक पे, विषय पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल के लिए फिर मिलते हैं।